अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती के अवसर पर पाल बघेल गडरिया समाज के लोगों के द्वारा एक राज्य स्तरीय समारोह रखा गया, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी और मां अहिल्याबाई होलकर जी के 13वीं पीढ़ी के उनके वंशज श्रीमंत उदय सिंह जी और पाल बघेल गडरिया समाज के विभिन्न प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए। मेरा ये सौभाग्य है कि समाज के लोगों ने मुझे भी इसमें आमंत्रित किया और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मां अहिल्याबाई होलकर के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यही कहना चाहूँगा कि मां अहिल्याबाई होलकर ने समाज को सुधारने के लिए एक अच्छे शासक के रूप में, नारी शक्ति के बढ़ावा देने के लिए और जल संरक्षण का काम उस समय कुएं, बावड़ी, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण करके दिया था। तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो आह्वान किया, सभी लोगों ने एक स्वर से उसको स्वीकार किया है। कार्यक्रम के संयोजक भाई दुष्यंत बघेल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। चूँकि ये पशुपालक और किसान कौम के लोग हमेशा राष्ट्र निर्माण की सोच को बढ़ावा देने के लिए संगठित रह करके जिन्होंने काम किया है, अब राजस्थान में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना योगदान देंगे। ये समाज त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति है, मेहनत का समाज है। और मैं जिस समाज से आता हूँ, गुर्जर और गाडरी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। हम छोटे बड़े भाई की तरह हैं, एमबीसी समाज के लोग हैं। आज संकल्प लिया है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने के लिए हम काम करेंगे। कल जो है मुझे जो पता लगा कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता 12-13 दिन के लिए पुष्कर में हैं। एक कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि हमारा ये प्रशिक्षण नहीं है, हमारा प्रायश्चित शिविर है। कांग्रेस का साथी कह रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस प्रायश्चित कर रही है कि उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ पिछले कार्यकाल के दौरान धोखा किया। उस प्रायश्चित शिविर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, तो वो भी उनके साथ ये प्रायश्चित करेंगे कि उन्होंने देश की जनता के साथ जो धोखा किया उसका जवाब देश की जनता ने दिया है। और प्रायश्चित करके यदि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे दे, वो राष्ट्र निर्माण, भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए संकल्पित होकर काम करें। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के नवनिर्माण का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, उस यात्रा में वो शामिल होंगे। तो पुष्कर महाराज और ब्रह्मा जी की नगरी उनको सद्बुद्धि देगी, इसी आशा के साथ। राजनीति में मर्यादा काफी जरूरी है और जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, हनुमान बेनीवाल ने भी किस तरीके से अमृत शब्द बोले हैं, तो कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है शब्दों में। आपने उनके पीएसओ भी हटा दिए, वो बोल रहे कि हमें। देखिए, राजनीतिक लोगों में आम जनता सदाचार, आदर्श, शुचिता इसलिए चाहती है कि उनको आदर्श मान करके युवा पीढ़ी सदमार्ग पर चल सके। लेकिन पिछले दिनों आरएलपी के अध्यक्ष नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और उससे पहले भी अन्य नेताओं के, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, सबके खिलाफ जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी का प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि वो अपने संस्कार भूल गए हैं।
खींवसर की हार के बाद उनका दिमाग सेंटर से इधर उधर हो गया और किसी के बारे में भी अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणी बोल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी के इस बयान के बाद पूरा राजस्थान उनको कोस रहा है कि आखिर क्या राजस्थान में ऐसे ही नेता होंगे जो ऊल जलूल बयानबाजी देकर के युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे, दिशा बंटवाने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदाचार और सद्भाव की बात करती है। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने एक शब्द भी इसलिए नहीं बोला कि समय रहते भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे और वो भी अपनी भाषा पर कंट्रोल करके राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की विरासत और राजस्थान की परंपराओं का निर्वहन करते हुए आदर भाव से बोलना सीखें, तो मैं समझता हूँ ये उचित रहेगा। उनको कह रहा है कि अभी संगठन का नाम भी सोच करके बताऊंगा, जिस तरीके से जो उपाधि दी है उसके अलावा संगठन का भी उपाधि दूंगा। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है और जब दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है तो उसके लिए राजस्थान में कई जगह प्रतिष्ठान भी बने हुए हैं। उनकी सिक्योरिटी को लेकर बोले कि मुझे जरूरत नहीं थी। अब ये एक इंटरनल असेसमेंट होता है, जो सिक्योरिटी जिस रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है वो एक आईबी की रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर किसको कब कितनी सिक्योरिटी दी जाए वो एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया के खिलाफ बोलोगे तो सुरक्षा हटा दी जाएगी। रविंद्र सिंह भाटी ने भी ऐसा ही कहा है। अब देखिए, उनका कहना क्या है वो तो वो जाने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो सांसद विधायक रहे, उनको अपनी भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए।